ये कहानी है उदयपुर गांव की। ये एक सुंदर गांव है। यहाँ बहुत से परिवार रहते हैं। सब अपने जीवन को सुख शांति से बिता रहे होते हैं। इस गांव के पास एक जंगल है जो इस गांव की सुंदरता में चार चांद लगाता है। गांव के सारे बच्चे वहाँ खेलते और अपने दिन को बिताते हैं। एक दिन जब बच्चे उस जंगल के पास खेलने जाते हैं तो देखते हैं उनका दोस्त रवि मरा पड़ा है। बच्चे ये देखकर डर जाते हैं और भागकर गांव में आते हैं। ये बात सबको बताते हैं। गांव में भय का माहौल बन जाता है। बलिया के घर में रोना पीटना पड़ जाता है। अरे मेरा लल्ला, ये सब कैसे हो गया? किसने किया ये सब? अरे सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्योंकि वे बलिया का बेटा था रवि। कोई समझ नहीं पा रहा था ये किसने किया। अगले दिन फिर ऐसा ही हुआ कि एक गांव के बच्चे की लाश उस जंगल के पास मिली। अब गांव वाले बहुत डर जाते हैं और मारे गए बच्चों की जान के दुश्मन के बारे में पता लगाने की ठान लेते हैं कि कौन है जो बच्चों की हत्या कर रहा है। गांव के तो लोग पहरा देते हैं उस जंगल के पास, पर उन्हें वहां कोई कातिल नजर नहीं आता। ऐसे ही दिन बीतते हैं पर कुछ नहीं होता। एक दिन एक तांत्रिक उस गांव में आता है और गांव के कुछ लोग उस तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और गांव में हुई उस घटना के बारे में बताते हैं। बाबा अपनी शक्तियों से देखते हैं उन बच्चों की हत्या कैसे हुई। रवि अकेला खड़ा है उस जंगल के पास। तभी अचानक एक औरत की आवाज आती है वहाँ। रवि, ओ रवि, क्या तुम ये आम खाना चाहोगे? आओ रवि, ले लो, ये आम तुम्हारा ही है। रवि देखता है कि पेड़ के पास एक औरत खड़ी है जिसके हाथ में एक आम है। रवि जैसे ही उस औरत के पास पहुंचता है वे चुड़ैल बन जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इससे बचाओ। और रवि को मार देती है। जंगल में एक श्रापित चुड़ैल का साया है जो केवल बच्चों की हत्या करती है। बच्चों को प्यार से अपने पास बुलाती है और उन्हें मार देती है। बाबा, इस समस्या का कोई तो समाधान होगा। तभी बाबा एक पानी की बोतल में मंत्र पढ़कर फूंक देते हैं और कहते हैं, सब लोग अपने अपने घरों के दरवाजों के पास इस पानी को डाल देना। वे चुड़ैल तुम्हारे घरों में नहीं घुसेगी और तुम्हारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। तुम कल आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ उस चुड़ैल को कैसे पकड़ा जाए। तांत्रिक बाबा की बात सुनकर सब लोग वहाँ से अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं और बहुत डर जाते हैं। अपने बच्चों को घरों में बंद कर देते हैं और वैसा ही करते हैं जैसा बाबा ने बताया। अब रात हो जाती है। बलिया के दरवाजे से आवाज आती है उस रवि की जो मर चुका है। पिताजी, ओ पिताजी, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रवि। बलिया समझ जाता है कि ये रवि नहीं बल्कि उस चुड़ैल का फैलाया एक भ्रम है और बाहर वही चुड़ैल खड़ी होती है जो बलिया के दूसरे बेटे के लिए आई होती है। उसकी पत्नी कहती है, दरवाजा खोलो, बाहर रवि है। मेरा लल्ला, रवि आ गया, दरवाजा खोलो। अरे भगवान, रवि तो कई दिन पहले मर चुका है, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा था। क्या तुम्हें याद नहीं? ये रवि नहीं चुड़ैल है। उसकी पत्नी समझ जाती है और वे दरवाजा नहीं खोलते हैं। चुड़ैल गांव के बहुत सारे घरों के दरवाजों पर जाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता है और चुड़ैल गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह गांव के लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और जो रात में हुआ उसके बारे में सब बताते हैं। बाबा, अब आप ही हम सबको उस चुड़ैल से बचा सकते हैं। कुछ करिए बाबा। उस चुड़ैल को एक बच्चे के कारण ही पकड़ा जा सकता है। बताओ, तुम में से कौन अपने बच्चे को दे सकता है? लेकिन जो भी अपना बच्चा देगा उसका बच्चा सुरक्षित रहेगा। वो कैसे बाबा? मुझ पर विश्वास करो। मैं दूंगा आपको अपना बच्चा बाबा। अब रात हो जाती है। तांत्रिक बाबा एक घेरा बनाते हैं और बलिया के छोटे बेटे चंदू को उसमें खड़ा कर देते हैं और चंदू से कहते हैं, बेटा, तुम्हें वो चुड़ैल बुलाएगी, लालच देगी, पर तुम इस घेरे से बाहर मत निकलना और ना ही डरना। हम सब यहीं हैं तुम्हारे पास। ठीक
बाबा जी। सारे लोग छिप जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ चुड़ैल आती है एक औरत के रूप में। अरे बेटा चंदू, तुम वहाँ कैसे खड़े हो अकेले? यहाँ आओ मेरे पास, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। चंदू उसके पास नहीं जाता है और ना ही उससे डरता है। वह चुड़ैल उसे बार बार बुलाती है पर चंदू अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। तभी वे चुड़ैल चंदू की ओर बढ़ती है और जैसे ही उस घेरे में पहुंचती है अपने असली रूप में आ जाती है और तांत्रिक बाबा के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है। सारे लोग वहां आ जाते हैं हाथों में आग लिए। तभी बाबा उस चुड़ैल को जला देते हैं। बचाओ बचाओ, धोखा किया बाबा तूने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और वे चुड़ैल हमेशा के लिए जलकर राख बन जाती है और सब कुछ ठीक हो जाता है।